या कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जिस उद्देश्य से आप आते हैं कि आप को इक्विप करे वो तो करता है, लेकिन उसके बाद आपका या उसके साथ ही आपकी एक जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप खुद भी अपने बारे में ये सोचें कि आप कैसे इंसान बनते जा रहे हैं। पहले तो मैं इस बात पर दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। वो ये है कि हम लोग एक मीडिया संस्थान में बैठकर एक ऐसे करियर को चुन रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे प्रोफेशनल के रूप में जिसका काम समाज पर असर डालता है, एकाधिक लोगों पर असर डालता है, तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मतलब ऐसी जिम्मेदारी जिसकी अगर आप कभी बैठकर ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचें तो वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जो एक निर्माण और ध्वंस के बीच के चुनाव की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप में से अलग अलग लोग अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिसिप्लिन्स में कुछ भी सीख रहे हों और उसके लिए सीख कर अपने जीवन का रास्ता, अपना करियर, अपनी रोजी रोटी, अपना भविष्य तो सुधारेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर वो गुणवत्ता कैसे पैदा करेंगे, इसको लेकर सजगता का एक परिमाण जरूर ही होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। वो इस तरह है, मैं छोटे छोटे दो उदाहरणों से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चिंतन के जो स्रोत हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सब कुछ करने के बाद, यानी अपने जो फंक्शनल असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा करने के साथ हम अपनी धारणाएं और अपने चिंतन के जो स्रोत हैं वो हम कहाँ से ला रहे हैं, हम अपनी मान्यताएं कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा कि बहुत एक आम चलाऊ ढंग से कह दिया जाता है, कह रहे यार आजकल तो सभी लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा फिक्रा है, एक ऐसा वाक्यांश है जिस पर आपको थोड़ा सा ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या सचमुच सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। और जब आप सब लोग के बारे में कहते हैं तो उसमें उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, जिनके पास दिन भर में हो सकता है कि कमाई का सिर्फ 20 रुपया उनको हासिल होता हो, यानी कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा, क्या वो सब लोग नहीं है? तो किन सब लोगों के बारे में हम इस फिक्रे में कह रहे हैं? कहने वाला कह जाता है, सुनने वाला उस पर सिर हिला देता है, सहमत हो जाता है। इसको प्रॉब्लमेटाइज करने की जरूरत है। किसी भी वाक्य को कहते समय उसकी क्या प्रॉस कॉन्स हो सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम किसी भी वाक्य को सिर्फ चलन की तरह ना कहें, बल्कि उसके जो गंभीर ध्वनियाँ, उसके जो ध्वन्यार्थ हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें। नहीं, सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते, ये कहने पर आपका ध्यान इस पर जाएगा कि सब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है तो इंटरनेट नहीं है। तो इस तरह आपको आबादी का एक बड़ा हिस्सा आपके इस बयान, आपकी इस मान्यता से बाहर छूट गया दिखाई देगा। उसी तरह से अगर आप कहें कि सभी लोग चल सकते हैं या सभी लोग सुन सकते हैं तो आपको, या देख सकते हैं, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो कि नहीं देख सकता, यानी कि दृष्टिबाधित है, या जिसे हम आज दिव्यांग कहते हैं, किसी को शारीरिक अक्षमता है, वो चल नहीं सकता, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में बड़ी आबादी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है आज भी, जबकि हम 21वीं सदी में हैं। तो जिसके पास चप्पल नहीं है उसकी अपनी एक स्थिति है, और जिसके पास खरीदने को चप्पल है, हो सकता है उसके पास पैर ना हो। तो ये, या आंखें हैं लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है, कान है लेकिन वो सुन नहीं सकता। ये सब लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं। इस तरह की समावेशी दृष्टि रखने से हम ये जो एक इकहरा चिंतन है, आक्रामक चिंतन है, हम उससे अपने को मुक्त करते हैं और हम अधिक उदार हृदय,
अधिक समावेशी और एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। और ये किसी भी संस्थान में शिक्षित होकर जाने की ये एक तरह की दीक्षा है कि अगर आपने सिर्फ कुछ फंक्शनल कार्रवाइयाँ सीख ली तो इतने से काम नहीं बनता। आप देखिए कि आप देश के एक सर्वोच्च मीडिया संस्थान में हैं जिसका नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर आपके पास बड़े ही कुशल, सक्षम और अनुभवी शिक्षक, मेंटोर, ट्रेनर आपके पास मौजूद है। तो ऐसे मौके पर इन वर्षों में जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप सोचिए कि इस क्लासरूम में अगर 70 लोग, 80 लोग हैं तो आप उन करोड़ों लोगों में से चुने हुए सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा है, समय है, और आपको ये अवसर हासिल हुआ है कि आप एक इस सर्वोच्च मीडिया संस्थान में पढ़ सकें, सीख सकें। तो इसका अधिकतम इस्तेमाल करने की, उपयोग करने की ज़रूरत है। और कोई भी मोमेंट, मैंने तो कल अपना सेशन शुरू करते वक्त जो बात कही वो बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन आप सोचिए कि हम अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को मूर्ख बनाने में लगाते हैं। ये मेरी मान्यता है कि हम प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हैं, हम मूर्ख बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपके सामने ये रास्ता खुला हुआ है कि आप अपना हर गुजरता हुआ समय आप अपने लिए, अपने जीवन में गुणवत्ता हासिल जोड़ें, गुणवत्ता जोड़ें और उसको एक सार्थक समय बनाएं। जो भी समय गुजर जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। जिस समय मैं ये बात कह रहा हूं उस समय भी एक समय गुजर रहा है और वो वापस नहीं आएगा। और हम सभी लोग विशिष्ट लोग हैं, आप विशिष्ट हैं, हम विशिष्ट हैं, अपनी अपनी तरह से हर कोई विशिष्ट है। हर किसी की जीवन की यात्रा विशिष्ट है, हर किसी के पास कहने को, जोड़ने को ऐसा कुछ है जिससे आप समृद्ध हो सकते हैं। वो नकारात्मकता भी आपको एक समृद्ध कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे कोई पुरस्कार लेकर, कोई सम्मान लेकर, अचीवर होकर ही मंच पर खड़ा होना पड़े। हर कोई, यानी आप अपना अगर हाथ बढ़ाएं तो जो आदमी उस हाथ से उसके स्पर्श के दायरे में आएगा वो भी आपका शिक्षक है। इस काम को देखेंगे कि अभी जो मीडिया हाउसेस हैं या जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक शुद्ध रूप से व्यवसाय के लिए इस कार्रवाई को कर रहा होता है और दूसरे जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं जो जनहित में किए जाने वाले प्रसारणों से जुड़े हुए हैं, जिनमें दूरदर्शन सबसे पुराना संगठन है। इसके अलावा राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी या और जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी संस्थाओं के वो मतलब ज़रूरी नहीं कि टेलीविज़न, रेडियो भी, न्यू मीडिया भी, ये सभी लोग मिलकर जनहित की बात करते हैं। तो जनहित की बात करते यानी अब आपको ये अपना पक्ष तय करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये बात, अगर आप किसी को लापरवाही में पागल कह रहे हैं तो आप मत भूलिए कि वो हमारे समाज का ही एक एबरेशन है, वो हमारे समाज का ही एक प्रतिबिंब है। तो हम लापरवाही में किसी को उसकी जाति से, उसके धर्म से, उसकी अक्षमता से या एबरेशन से, मतलब सो कॉल्ड नॉर्मल जिसको आप कहते हैं, अगर आप ये समझकर इस किसी खुशफहमी में हैं कि आप तथाकथित नॉर्मल, आपके अंदर भी एक तरह की एबनॉर्मैलिटी होती है। अगर आप साइकोलॉजी की भाषा में इस बात को समझने और इसको आप प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह दिखाई देगा कि आप मतलब जेल की दुनिया में हैं या दुनिया की जेल में। ये दो छोटे वाक्य आपके परसेप्शन को बदल देते हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आप दुनिया की जेल में, आप मुझको कह सकते हैं कि आप जेल की दुनिया में। तो आप कहां खड़े होकर देख रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? तो वो दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से उन मेहनतकश लोगों का होना चाहिए। मेरा निजी तौर पर यही मानना है कि जहां से जीवन मूल्य आते हैं वो मेहनतकश लोग हैं जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, जो हमारे लिए श्रम करके निर्माण करते हैं। यानी निर्माण से आपका दृष्टिकोण संचालित होना चाहिए। ये हमेशा एक दुविधा होती है कि जब आपको कोई निर्णय लेना होता है या और ऐसा फील्ड में बहुत बार होता है, जो आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान होता है कि आप किसका पक्ष लें, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर वो जो रिसीविंग एंड पर है
जो निहत्था है, जो निर्दोष है, जो निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, हमको उसका पक्ष लेना चाहिए। मैं इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। तो अपना दृष्टिकोण ठीक करना भी एक बहुत बड़ा आपका कर्तव्य है। सिवाय इसके कि आप कुछ फंक्शनल चीजें सीख लें, आप मीडिया के सिद्धांत सीख लें, उसको प्रैक्टिस करने के तरीके सीख लें, लेकिन आखिर में एक समय आता है जब आप अकेले होते हैं और आपको अपना पक्ष तय करना होता है। आपको अपने पेशे की जो ईमानदारी है उसका निर्वाह करना पड़ता है, और तब वो दुविधा आपके लिए एक ऐसी दुविधा होती है जिसके लिए अगर आपने अपने दृष्टिकोण को समृद्ध करने और पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी निजी कोशिशें नहीं की, तो वो ये सारी कोशिश, ये सारा जो उद्यम है वो व्यर्थ जाएगा। तो मैं यहाँ दोबारा दोहराता हूँ इस बात को कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर मैं अगर सिर्फ बात करूँ, जो मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम अपने समय के महत्वपूर्ण लोगों को वो कई बार रिकॉग्नाइज किए गए या कई बार नहीं रिकॉग्नाइज किए गए, यानी मैं कहता हूँ जाने अनजाने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर्स ऑफ आवर टाइम, कि जो जिनसे हमारा समय, हमारा समाज प्रभावित होता है, उनको वो सम्मान देना। वो सम्मान आपके घर में आपके दादाजी से भी शुरू हो सकता है, और ये सभी लोग जो आपके लिए वैसे लाभदायी लोग नहीं हैं, तो उससे क्या हुआ? मतलब अगर आप ग्लिटर और ग्लॉस की दुनिया में देखें तो जिसका सिक्का चल रहा है वो अगर इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, तो जिसका सिक्का बुझ गया है उसने भी तो अपने जीवन के 30 साल, 40 साल, दशकों का समय एक खास तरह के काम को करते हुए गुजारा, और वो जो समय उसका गुजरा है वो आपके लिए सीखने के बहुत सारे मौके देता है। और ये बात अगर थोड़ा विस्तार से थोड़ी सी सहृदयता के साथ की जाए तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड ट्रेजर तैयार होता है, जो कि अगर गुफ्तगू जिसका अर्थ बातचीत है, अगर बातचीत या साक्षात्कार या संवाद के माध्यम से एक विस्तृत, इलैबोरेटेड, एक रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन जिसमें वो अपने जीवन की यात्रा, अपने सुख दुख, संघर्ष, अपनी समय की चिंताएं, अपने सरोकार, अपने द्वंद्व, अपनी असफलताएं और अपनी सफलताएं, ये सारी चीजें जब एक जगह पर सामने आती हैं, आपको लगता है कि अरे जब ये कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। ये एक प्रेरणा का एक स्रोत, एक ऐसा डिजिटल आर्काइव आपके सामने रेडी रेकॉनर की तरह मौजूद है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी रुचि के और कई बार अपनी रुचि से अलग भी लोगों के जीवन की उस यात्रा को, जो बहुत विशिष्ट है, जब आप 17 साल 18 साल की उम्र होने के बाद अपने परिवार की बहुत प्रोटेक्टेड परिधि से बाहर आते हैं और आकर जब आप अपने व्यक्तित्व का खुद निर्माण करना शुरू करते हैं, तो उसमें आपका ये जो सांस्कृतिक बैगेज है वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। वो आप अपने कंधों पर लेकर आते हैं। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका उच्चारण, आपका भावाभिव्यक्ति, वो सब आप अपने कंधों पर ले, उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। तब उसमें से ये खुद सचेत रूप से तय करना होगा कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हितकारी हैं, मानव कल्याण के विरुद्ध हैं। इन दोनों के बीच में आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी की रक्षा करनी पड़ेगी। हर कोई एक ही तरह का हो जाए, जबकि आप जानते हैं बाजार और ये जो आक्रामक पूंजीवाद आपके चारों तरफ है, वो यही चाहता है कि सब कुछ एक ही तरह का हो जाए। आप देखिए कि मतलब आपके इर्द गिर्द मिलने वाली चीजें, जो हाथों से बनाए हुए उत्पाद, उनकी अपनी एक उसमें मानव स्पर्श, उनकी अपनी विविधता, उसकी अपनी गंध, वो सब कुछ जो विविधता में जो एक आनंद और सुख है, वो सब कुछ अगर एक ही तरह का हो जाए, एक ही तरह के कोक की बॉटल और केन जो आपको सीतामढ़ी में भी वैसे ही मिलेंगे और बेंगलोर में भी वैसे ही मिलेंगे और हो सकता है कैलिफोर्निया में भी वैसे ही, सब कुछ एक ही तरह का, तो ना तो हम कोई मशीन नहीं है, हम अपनी विशिष्टता रखते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, अपनी विशिष्ट सोच रखते हैं, और उसमें जो केंद्र में है वो है भाईचारा, कि हम जिसके साथ बैठे हुए हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें एक कल्याणकारी संदेश हो। तो इस सीरीज के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग
राज्यों के, वो हो सकता है गाँव से आए हों, कस्बों से आए हों, वो विदेशों से में पले और बढ़े लेकिन भारत में आकर उन्होंने कुछ काम किया। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे अनुभव को समृद्ध करती हैं, हमको एक नया रास्ता दिखाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए, आप जितने सिंसियरिटी के साथ हमारे क्लासेस कर रहे हैं, मैं उस तरह से कोई मतलब उपदेशक के रूप में हमेशा उससे डिस्करेज करता हूँ कि मैं कुछ देने वाला हूँ और आप कुछ लेने वाले हैं। ये हम सब मिलकर एक खोज है जिसको हम जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जिसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों में जितना ज़्यादा हम अपने आप को सहनशील, जितना ज़्यादा तरल और जितना ज़्यादा ग्रहणशील बनाएंगे, उतना अधिक हमारे लिए वो लाभ होगा। इसलिए फैसले जल्दबाजी में मत लीजिए, जजमेंटल मत होइए। कुछ भी कहने से पहले थोड़ी सी ठंडी सी एक सांस लीजिए, एक पानी की गिलास का एक घूंट पीजिए और सोचिए कि जो कुछ आप करने वाले हैं उसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत